नवरात्रा के मुहूर्त पर मैं ब्रजमोहन बाबू का संगठन में, पार्टी में हार्दिक स्वागत करता हूं। एक लंबे समय तक प्रशासनिक सेवा में काम करने के बाद सार्वजनिक रूप से इस राज्य में यहाँ के लोगों के हित में अपना योगदान सुनिश्चित करने के लिए प्लेटफॉर्म आजसू को चुना है, इसलिए इनको अपनी ओर से बधाई देते हैं। चूँकि रिटायरमेंट के बाद का जीवन बिल्कुल लोग बदल जाता है, तो ये अनुभव को लेकर लोगों तक जाना चाहते हैं। तो एक बड़ा सामाजिक चेहरा के रूप में ये निश्चित रूप से आगे इस राज्य की सेवा करेंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं इनके साथ है। और ये लगातार काम चल रहा है हमारा। हमने पहले भी कहा था कि अब ये सोशल इंजीनियरिंग का जो हमारा काम है, जो हमने सामाजिक न्याय का नारा दिया है, ये डिस्प्ले भी होगा। मैंने इसीलिए महाधिवेशन के ये विषयों को जिस रूप से रखा, मैंने उसमें भागीदारी के विषय को भी रखा था। हम लगातार राज्य के अंदर में जातीय जनगणना और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कोई वर्ग छूटे नहीं, कोई मुख्यधारा में आने के लिए जिनके जिस पक्ष में पहल होनी चाहिए उनके पक्ष में पहल होने से वंचित न रह जाए, इन सारी चीज़ों का ख्याल करते हुए हम सभी लोग अभी होमवर्क कर रहे हैं कि जो सामाजिक चेहरा होगा, जिस रूप से समाज का प्रतिनिधित्व आना चाहिए, वो आपको दिखेगा। मैं फाइनल टीम जो हमारी बन के उभरेगी, जिन जिन बातों को मैंने कहा है, बिल्कुल उसी स्वरूप में हमारा आने वाला पूरा पार्टी का फीचर्स जो आएगा वो दिखाई देगा आपको। सुदेश जी, आप क्या ये मान रहे हैं कि महाधिवेशन के बाद एक क्लास जो है, इंटेलेक्चुअल क्लास जो है, वो आपकी पार्टी की तरफ उसके विचार बदल रहे हैं, वे आ रहे हैं, पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि इस स्तर पर महाधिवेशन आपका सफल रहा है? मैं ये समझता हूँ, राज्य के अंदर में पता नहीं लोगों की मान्यता क्या है। मैंने इसीलिए डिक्लेयर किया है ना, राज्य के अंदर में केवल सीटों की संख्या बढ़े और सीटों की संख्या के आधार पर विधान परिषद का भी गठन हो, ये हमारा लक्ष्य है और मैं इस राज्य के लिए आवश्यक समझ रहा हूँ। तो राज्य में काम करने के लिए केवल एक पॉलिटिकल अनुभव का ही होना या पॉलिटिकल वोट के चुनाव से जीत के आने वाला ही व्यक्ति सक्षम होगा और उन्हीं से नेतृत्व होगा, ऐसा हो नहीं है। इसलिए ज़्यादा जरूरी है कि अलग अलग सेक्टर में काम करने वाले, सेवा देने वाले, योगदान देने वाले भी समाज के बारे में बेहतर सोचते हैं। एक अच्छा अनुभव के साथ भी लोग आगे जा सकते हैं। तो इस राज्य की आवश्यकता है कि बौद्धिक रूप से या फिर भी प्रैक्टिकली लंबे समय तक किसी क्षेत्र में सेवा करने वाले लोग भी इस राज्य का नेतृत्व दे सकें, इसलिए वो आवश्यक है और मैंने उसको बल दिया है। दादा, 2-3 पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए हाल के दिनों में। एक तो 4.25 साल के बाद सदन को नेता प्रतिपक्ष मिला है, आपका कमेंट चाहेंगे इस पर? ऐसा होना नहीं चाहिए, कमोबेश ऐसा होना नहीं चाहिए। एक पूरी अवधि समाप्त होने जा रही है। विपक्ष के नेता की अपना भूमिका होती है, अपनी मान्यता और उनका अपना योगदान होता है, वो बिल्कुल आईना की तरह वो रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन इस प्रदेश के अंदर में ये चीज़ें कॉमन हो गई है, किसी को इस बात की चिंता नहीं है। राज्य में कोई पक्ष रहे, विपक्ष रहे ना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये एक व्यवस्था बनी हुई है, जो व्यवस्था स्वीकार्य नहीं है, लेकिन चूंकि जो सत्तासीन लोग हैं वो इस व्यवस्था को चलाना चाहते हैं। रघुवर दास को उड़ीसा का राज्यपाल बनाया गया, मैं अपनी ओर से बधाई दिया उनको और एक नई जिम्मेदारी भारत सरकार से उन्हें प्राप्त हुई है। अब जगन्नाथ जी के शरण में वो और वहाँ से लीड करेंगे। तो मेरे पूरा उम्मीद है कि जो वो उनको जितना अनुभव है राजनीति का, जितना समय उन्होंने राजनीति में बिताया है, इस पद में भी जाकर कहीं ना कहीं उड़ीसा के लोगों के लिए वो कारगर होंगे। ठीक, थैंक यू।